तो हेलो गाइस, आज मैं ब्लीच के सीजन 1 की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक पिछली दोनों एपिसोड्स नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे। पहले आप वो जाके देखो, फिर इस एपिसोड को देखना, तभी आपको मेन स्टोरी लाइन समझ में आएगी। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इचिको रूकिया से कहता है कि उसके भाई ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। वो कहती है कोई तो है जो तुम्हारी सोल लेना चाहता है, जिसके लिए वो इन वीक सोल्स को कंट्रोल करके तुम्हारे पास भेज रहा है। इचिको कहता है कि मैं इनऊ के भाई को नहीं मार सकता। वो कहती है पागल मत बनो, वो पहले ही मर चुका है, वो बस उसका एक होलो है। फिर रूकिया कुछ सोचती है और वो कहती है कि वो लड़की खतरे में है। फिर हमें इचिको को भागते हुए दिखाया जाता है। इचिको कहता है क्या होलोज अपनी फैमिली के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। वो कहती है कि जिन सोल्स को हम सोल सोसाइटी नहीं भेज पाते वो जो है ना होलोज बन जाते हैं, और होलोज बनने के बाद जो है ना वो उस सोल का पीछा करते हैं जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हें वो मार्क याद है? वो मार्क एक होलो का ही दिया हुआ था। फिर हमें इनऊ और तात्सुकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुकी के ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो इनऊ का भाई था। इनऊ एक साइड में बैठी होती है, वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। इनऊ देखती है कि उसकी बॉडी सामने पड़ी हुई है और उसकी चेस्ट के अंदर एक चेन लगी हुई है। इनऊ ये देख के काफी ज्यादा घबराती है। इनऊ भाग के तात्सुकी के पास आती है, लेकिन तात्सुकी उसको देख नहीं पाती क्योंकि उसकी सोल को उसने उसकी बॉडी से निकाल दिया था। फिर इनऊ उसको आवाजें देती है कि तात्सुकी तात्सुकी। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं ओरिहिमे, वो तुम्हें नहीं सुन सकती। वो कहती तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस लड़की का पूरा नाम इनऊ होरिहिमे है, तो अगर मैं ओरिहिमे बोलूं या फिर इनऊ बोलूं तो मैं इस लड़की की ही बात करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। वो कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? वो मॉन्स्टर उसे कहता है क्या तुम मेरी आवाज भूल गई हो? वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे इचिगो आके उसे बचा लेता है और वो मॉन्स्टर जो है ना वहां से भाग जाता है। वो उसे कहती है कि इचिगो क्या तुम ठीक हो? इचिगो कहता है तुम मुझे देख सकती हो। फिर वो देखता है कि उसकी बॉडी के साथ एक चेन कनेक्टेड है और उसकी बॉडी सामने भी पड़ी हुई है। इचिगो को ये देख के रूकिया की एक बात याद आती है कि सिर्फ स्पिरिचुअल बीइंग ही सोल रीपर्स को देख सकते हैं, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो हमें नहीं देख सकते। इचिगो वहां पे कहता है स्पिरिट। वो मॉन्स्टर वहां दोबारा आया था और वो बोलता है हाँ स्पिरिट, ये लड़की अब मर चुकी है, ये जिंदा नहीं है। फिर इचिगो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। फिर इचिगो दोबारा से अपनी जैन पाकुडो से उसके ऊपर अटैक करता है, उसको कुछ भी नहीं होता और इचिगो जो है ना दूर जाए गिरता है। फिर जो है ना वो इचिगो के ऊपर अपनी टेल मारता है, जिसकी वजह से इचिगो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर वो इनऊ से पूछता है क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ? फिर जब इनऊ उसकी आंखों में देखती है तो वो उसे देख के कहती है भाई। फिर वहां पे रूकिया इचिगो के पास जाती है, उसे उठाती है और उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? इचिगो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इचिगो के सर में से खून भी निकलने लग जाता है। रूकिया उसे कहती है कि भूलना ना, वो सिर्फ एक होलो है, उसका भाई नहीं है। फिर हमें दूसरी साइड पे इनऊ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसे कहती है तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुमने जो किया वो मेरा भाई कभी नहीं करता। वो कहता है कि मैं अकेला हो चुका हूँ, जब मैं मरा था तो तुम हर रोज मेरे लिए प्रे करती थी। फिर एक साल बाद तुम उस लड़की से मिली और तुमने प्रे करना कम कर दिया। फिर जब तुम हाई स्कूल के अंदर गई तुम मुझे बिल्कुल ही भूल गई और तुमने प्रे करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं तुम्हें हर रोज देखता रहता था। वो उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जो है ना पहले उस सोल रीपर की सोल को लेके आता हूँ। वो कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो जो है ना उसको पकड़ लेता है और कहता है कि इस सिचुएशन में मुझे डालने वाली तुम ही हो, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर मैं उस सोल रीपर की सोल को लूंगा। फिर वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहां पे इचिगो आकर उसको बचा लेता है। इचिगो उससे कहता है कि बड़े भाई इसीलिए होते हैं कि ताकि वो अपने छोटे बहन भाइयों को बचा सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए नहीं होते कि वो उन्हें मार सके। वो इचिगो से कहता है तुम चुप करो, हमारे पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया था, तब से मैं इसको प्रोटेक्ट करता आ रहा हूँ, तब ये सिर्फ 3 साल की थी। वो उसकी हेयर पिन की तरफ देखता है और उसे कुछ पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए इचिगो जो है ना उसको घर के बाहर फेंक देता है और खुद भी वहां से चला जाता है। इचिगो उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तब वो अपने मुंह से एसिड फेंक देता है। इचिगो का हाथ जल जाता है और इचिगो नीचे गिर जाता है। वो इचिगो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर ओरिहिमे आके उसको गले लगा लेती है और कहती है कि भाई ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाओ, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल को अभी तक पीस नहीं मिला। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ ही होते हो, और कल जब मेरा कार से एक्सीडेंट होने वाला था तो तुमने ही मुझे बचाया था, तुमने ही मेरी टांग को पकड़ के मुझे साइड पे किया था, वरना मैं मर जाती। लेकिन मैं हर वक्त तुम पे डिपेंड नहीं रह सकती, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं अब खुश हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अब आराम कर सकते हो। फिर हमें उसके फेस को दिखाया जाता है जो कि पहले जैसा होने लग जाता है। इचिगो रूकिया से पूछता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। रूकिया उसे बताती है कि जब एक वीक सोल को एक स्ट्रॉन्ग होलो मिल जाए तो वो स्ट्रॉन्ग होलो उसको अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता है, और इस वक्त ओरिहिमे का भाई अपने अंदर के होलो से लड़ रहा है सिर्फ अपनी बहन के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर का मास्क टूट जाता है और वहां पर ओरिहिमे नीचे गिर जाती है। इचिगो भागकर उसको उठाने के लिए जाता है, लेकिन रूकिया उसे रोक देती है, ये कह के कि अभी जो उसके साथ चेन कनेक्टेड है उसकी वजह से वो मरेगी नहीं, मैं जो है ना अपना कीडो इस्तेमाल करके इसको वापस ला सकती हूँ। फिर इचिगो उसकी हेयर पिन की तरफ देखता है तो इचिगो उससे पूछता है कि तुमने इसको ये गिफ्ट की थी ना, इसीलिए ये इसको हर वक्त पहन कर रखती थी। वहां पर जो है ना वो उसके ऊपर अपना कीडो इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। फिर वो जो है ना जाके इचिगो की ज़ेनपाकुडो को उठा लेता है। इचिगो उसे मना करता है कि तुम ऐसा ना करो। रूकिया इचिगो से कहती है कि उसे मत रोको, ये उसका सही डिसीजन है, और वैसे भी एक होलो को मारना उसको सच में मारना नहीं होता, जब तुम एक होलो को मारते हो तो वो प्योरीफाई
हो जाता है और प्योरीफाई होने के बाद कोई भी सोल दोबारा से सोल सोसाइटी के अंदर जा सकती है। फिर जो है ना वो अपने सर के अंदर स्वॉर्ड को मार के अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है और वहां से वो चला जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरिहिमे अपने दोस्तों से बात करते हुए कह रही होती है कि रात को मेरे कमरे के अंदर 2 सुमो रेसलर्स आ गए थे, उन्होंने वहां पे लड़ना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मेरा रूम जो है ना टूट गया। अब सारे लोग इस बात को सुन तो लेते हैं लेकिन उन्हें इसके ऊपर यकीन नहीं होता। वहां पर जो है ना इचिगो और रुकिया भी खड़े हुए थे, वो भी ये सारी की सारी बातें सुन रहे थे। दरअसल रुकिया ने रात को किया ये था कि उसने अपना कोई गैजेट इस्तेमाल करके ओरिहिमे की सारी याददाश्त मिटा दी थी, जिसकी वजह से वो जो है ना सारा का सारा भूल गई जो भी हुआ था और उसने जो है ना उसके दिमाग के अंदर एक न्यू मेमोरी डाल दी। और रुकिया ने जो है ना यहाँ पर यही वाला सेम काम इचिगो की फैमिली के साथ भी किया था, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि हमारे घर के साथ एक ट्रक टकराया है। फिर इचिगो रुकिया से कहता है कि मैं तुम्हारे सोल रीपर वाले काम में तुम्हारी मदद करूंगा। रुकिया वहां पे मुस्कुराती है और यहीं पे हमारी एपिसोड हो जाती है एंड। गाइस एक्सप्लेनेशन आपने सुन ली, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मैं जो है ना अपने इस चैनल के ऊपर ब्लीच के पूरे सीजन 1 को कवर करने वाला हूं, तो अगर आप आगे भी फ्यूचर के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बस आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड किया करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना।